कभी सोचा है कि कानून की नज़र में एक व्यक्ति या पर्सन आखिर है कौन? इसका जवाब यकीन मानिए जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा और हैरान करने वाला है। तो आज हम इसी फैलते हुए दायरे को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, कानून के तहत व्यक्ति कौन है? पहली बार में तो जवाब बहुत सीधा सा लगता है, अरे भाई इंसान। लेकिन क्या सच में बात इतनी ही सिंपल है? जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून की दुनिया में व्यक्ति का मतलब सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये कानूनी व्यक्ति या लीगल पर्सन होता क्या है। चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, एक मशहूर न्यायविद हैं सालमंड। उनके मुताबिक कानूनी व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इंसान हो या ना हो, जिसे कानून एक लीगल पर्सनैलिटी देता है। आसान भाषा में कहें तो जिसे कानून कुछ अधिकार और कर्तव्य देता है। तो ये समझना जरूरी है कि ये कानून की बनाई हुई एक चीज है, कोई नेचुरल सच्चाई नहीं। तो फिर इस दायरे में आता कौन कौन है? लिस्ट देखकर शायद थोड़ी हैरानी हो। जाहिर है इंसान तो हैं ही, पर क्या कभी सोचा था कि बड़ी बड़ी कंपनियां, ट्रस्ट, यहाँ तक कि मंदिर में रखी मूर्तियां भी इस लिस्ट में आ सकती हैं? और तो और कुछ खास शर्तों के साथ अजन्मे बच्चे और अब तो कुछ मामलों में जानवर भी लीगल पर्सन माने जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ सबसे मजेदार और ऐसे उदाहरणों की जहां कानून ने इस दायरे को हमारी सोच से भी कहीं आगे बढ़ा दिया है। मिसाल के तौर पर एक अजन्मे बच्चे को लेते हैं। कानून उसे कुछ अधिकार देता है, जैसे कि विरासत में हिस्सा पाने का हक। लेकिन इसमें एक शर्त है कि वो जिंदा पैदा हो, मतलब उसके अधिकार असल में पोटेंशियल हैं, जबकि एक जीवित इंसान के अधिकार तुरंत और पूरे होते हैं। और अब एक और दिलचस्प सवाल, किसी की मौत के बाद क्या होता है? कानून की नज़र में मौत के साथ ही इंसान की लीगल पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है। एक मृत व्यक्ति ना तो प्रॉपर्टी रख सकता है, ना उस पर केस हो सकता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कानून फिर भी उस इंसान के शरीर, उसकी इज्जत और उसकी जायदाद की हिफाजत करता है ना एक तरह का लीगल पैराडॉक्स। और जानवरों का क्या? देखिए, एक जमाना था जब उन्हें सिर्फ किसी की प्रॉपर्टी समझा जाता था, लेकिन अब कानून का नजरिया तेजी से बदल रहा है। अब उन्हें सुरक्षा के साथ एक कानूनी इकाई के तौर पर देखा जाता है और इंसान उनके कानूनी गार्जियन यानी अभिभावक बनकर काम करते हैं। भारत की अदालतों ने इस बदलाव में बहुत बड़ा रोल निभाया है। जैसे 2014 के ए नागराजा केस में जानवरों को जीने और सम्मान का अधिकार मिला। फिर 2018 में तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़कर सभी जानवरों को लीगल पर्सन ही घोषित कर दिया। इससे पता चलता है कि कानून कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है। तो सवाल ये है कि इन सभी को, चाहे वो कंपनी हो या जानवर, अधिकार मिलते कैसे हैं? इसका जवाब हमें स्वामित्व यानी ओनरशिप के पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाता है। तो ये ओनरशिप है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये किसी चीज पर मिले अधिकारों का एक बंडल है, एक गट्ठर है जो मालिक को उस पर कब्जा करने, उसे इस्तेमाल करने और उसे किसी और को देने का सबसे बड़ा कानूनी कंट्रोल देता है। और इस बंडल में कई तरह के अधिकार होते हैं, जैसे कब्जा रखने का अधिकार, उसे इस्तेमाल करने का अधिकार, उसे बेचने या गिफ्ट देने का अधिकार, दूसरों को अपनी चीज से दूर रखने का अधिकार, और अगर कोई उसे छीन ले तो उसे कानूनी तौर पर वापस पाने का अधिकार। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, अधिकार कभी अकेले नहीं आते, उनके साथ हमेशा जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। ये समझिए कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसा कि जूरिस सालमन ने बहुत पहले कहा था, जहां भी कोई अधिकार होता है वहां उससे जुड़ा एक कर्तव्य भी होता है। ये कानून के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। तो इसे आसान भाषा में समझें, अधिकार वो है जिसे कानून मानता है और बचाता है, मतलब एक व्यक्ति क्या कर सकता है। वहीं कर्तव्य वो है जिसे करने या न करने के लिए कानून कहता है, मतलब एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जैसे अगर किसी का अपनी प्रॉपर्टी पर अधिकार है तो दूसरों का ये कर्तव्य है कि वो बिना पूछे उसमें न घुसें। कानूनी तौर पर देखें तो हर अधिकार के कुछ जरूरी हिस्से होते हैं। एक वो जिसके पास अधिकार है, दूसरा वो जिस पर कर्तव्य है, तीसरा वो काम जो किया जाना है, चौथा वो चीज जिस पर अधिकार है, और पांचवां वो कानूनी वजह जिससे ये अधिकार मिला है। तो फिर कानूनी अधिकारों का भविष्य कैसा होने वाला है?
जैसा हमने अब तक देखा, ये दायरा तो लगातार बढ़ ही रहा है। पहले अधिकार सिर्फ इंसानों के लिए थे, आज जानवरों और हमारे पर्यावरण तक को सुरक्षा मिल रही है। आपको पता है, न्यूजीलैंड में तो नदियों को भी कानूनी अधिकार दिए गए हैं। तो भविष्य में क्या होगा? क्या ये दायरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरे के पूरे इकोसिस्टम या फिर मेटावर्स तक भी फैलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि आज का कानून सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि वो और ज्यादा दयालु बन रहा है। उसका मकसद अब हर तरह के प्राणी के लिए न्याय और सम्मान को पक्का करना है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक नदी को अधिकार मिल सकते हैं, तो फिर अगला नंबर किसका होना चाहिए?